जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज एक ऐसी जगह पर हम लोग आए हैं जो कोडरमा को, अगर आप पूरे हिंदुस्तान में अगर जानते होंगे तो कोडरमा को अबरख नगरी के नाम से जाना जाता है। वही अबरख नगरी का सेंटर पॉइंट अगर कहा जाए तो कोडरमा का एक ब्लॉक है, डोमचांच ब्लॉक। उसी डोमचांच ब्लॉक का एक ऐसे ऐतिहासिक जगह पर हम लेके आए हैं आप लोग को मिलाने, मतलब बताने के लिए कि वो मतलब मायका का एक ऐतिहासिक प्लेस है जिसको CMI के नाम से जाना जाता था। और वो CMI का क्या काम हुआ करता था, आखिर ये CMI कंपनी बंद क्यों हो गई और आखिर मसला क्या था, ये सारी बात पर आज डिस्कस करेंगे हम लोग। और आज हमारे साथ जो है कि डोमचांच नगर पंचायत के एक आंदोलनकारी शैलेंद्र कुमार सिंह है। इनकी और अगर पहचान की बात की जाए तो हमेशा जो है कि बेबाक तरीके से अपनी बात को रखते हैं, जनता की आवाज को उठाते हैं और साथ ही जो है कि JMM का एक जो है कि मतलब यूथ ब्रिगेड का एक फायर ब्रिगेड नेता भी है। तो आज जानेंगे कि CMI का आखिर हाल ऐसा क्यों है। मैं अपना कैमरामैन से ये भी कहूंगा कि आप थोड़ा सा दिखाने का भी प्रयास कीजिए कि किस तरह से जो है कि CMI एक वक्त में, जिस वक्त में मतलब एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे 10,000 15,000 लोग जो है कि कार्य करते थे और एक चकाचौंध जो है उस वक्त में 70 के दशक का, 60 के दशक में जो है कि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है कि आप लाइट देखे, लाइट भी देखे, मतलब लाइट हुआ करता था। जब कहीं नहीं लाइट होता था तो यहाँ पर आपको 24 घंटा काम होता था। तो चलिए सारी बात को लेकर चलते हैं और शैलेंद्र सिंह से हम बात करते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल में, गुरु शमशाद चैनल में। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो कंपनी थी CMI, आखिर CMI कंपनी का फुल फॉर्म क्या है, ये आप मेरे व्यूअर्स को बताइए। और साथ ही साथ ये बताइए कि कंपनी बंद क्यों हो गई और ये कंपनी में कौन सी काम हुआ करता था और कितने लोग जो है कि यहाँ पर वर्क करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद शमशाद सर। और आइए आपका पुनः एक बार और आपकी टीम को धन्यवाद देते हैं कि आप इस ज्वलन मुद्दे को उठाने के लिए इतनी दूर से चलकर आप उस ऐतिहासिक प्लेस पे हैं जिसको CMI का सेंटर पॉइंट फैक्ट्री एरिया यहीं पे था। और CMI मीन्स क्रिश्चियन माइका इंडस्ट्री लिमिटेड। क्रिश्चियन माइका इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से यह कंपनी संचालित थी, जो झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा अबरख से संबंधित कारखाना था, जहाँ पे अबरख का प्रोसेसिंग किया जाता था। आज तो यहाँ पे लोग सिर्फ ढेबरा से संबंधित अबरख को समझते हैं, लेकिन अबरख हमारा क्या है कि अबरख एक छोटे से पंखे से साथ साथ जो अंतरिक्ष में आज यान जा रहा है, जो उतना ऊर्जा को, उतनी गर्मी को कंट्रोल करते हुए अंतरिक्ष में प्रवेश कर रहा है, उसमें भी इसका उपयोग है। हम कह सकते हैं कि अबरख वो चीज है जो बिजली को फैलने नहीं देता है और गर्मी से जलता नहीं है। जलता भी है तो बहुत हाई लेवल का ताप पे जाके जलता है, जो एक साधारण ताप पे 1000, 2000, 5000 वाट पे ये जलने वाला चीज नहीं होता है। इसको जलाने के लिए कंटिन्यू इसका फैक्ट्री हमेशा चालू रहता है। तो हम लोग आज वहाँ पे हैं जहाँ पे 10-20 हजार लोग काम करते थे और 50-60 के दशक में ये क्षेत्र पूरे जिले को व्यापार और रोजगार का साधन देता था। आप समझ लीजिए जयनगर, पिपचो, परसाबाद, मरकच्चो और इधर सतगावा, ढाब, ढोड़ाकोला, पूरे एरिया से लोग यहाँ पे काम करते थे और अपना रोजी रोजगार चलाते थे। लेकिन षड्यंत्र कह लीजिए या उस समय के सरकार का उदासीन रवैया के कारण, या यूं कह लीजिए कि रसिया के विघटन के बाद जो एक माइका क्षेत्र पे, चूंकि मतलब ये बात कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का असर जो है कि आपका डोमचांच का एक सेंटर पॉइंट का ये मतलब CMI पर असर पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और द्वितीय विश्व युद्ध का बिल्कुल, जैसे ही रसिया, चूंकि उस समय रसिया तो भारत के साथ पुराना संबंध था और रसिया के साथ संबंध होने के कारण यहाँ का जो माइका था वो डायरेक्ट रसिया जाया करता था। लेकिन अमेरिका चूंकि पूंजीपतियों का समर्थन वाला देश था, तो वो जब रसिया को 13 भाग में बंटवारा किया तो उसका असर इस व्यवस्था पे पड़ा था, माइका पे पड़ा था। और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट एक्ट के आने के बाद जो जंगल में सैकड़ों माइंस थी, आज 500 के आसपास इस क्षेत्र में माइंस संचालित थी कोडरमा और डोमचांच के क्षेत्र में, जो फॉरेस्ट एक्ट के बाद वो समाप्त हो गया। और यहाँ के लाखों लाख मजदूर आज भी उसी आंदोलन को लेकर के जब देखते होंगे वर्षों साल में कभी ना कभी समाहरणालय हो या राज्य में हो, इसका आंदोलन चलता ही रहता है और अभी निरंतर जारी है। अच्छा, कुछ दिन पहले एक आंदोलन चल रहा था ढिबरा को लेके, माइका को लेके। एक कोडरमा से एक लड़की सामने आई थी माइका गर्ल के नाम से, जो पूरे इंडिया में फेमस हुई थी। आखिर जो ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन कितना कारगर साबित हो रहा है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम चुनाव में जीतकर सदन भेजते हैं, चाहे वो
राज्य का जो है कि विधानसभा भेजे या फिर जो है कि सेंटर का मतलब सेंट्रल का हम लोकसभा भेजे, उनका क्या स्थिति है? वो क्या फिर से इसके मतलब ये जो है कि कंपनी को स्टार्ट करने का कोई पहल कर रहे हैं, या फिर जो है कि वो लेबर जो कैटेगरी का लोग यहाँ काम करते हैं जिनका जीविकोपार्जन चला करता था, उनके लिए कुछ व्यवस्था वो कर रहे हैं या उनके लिए क्या कर रहे हैं? देखिए शमशाद सिंह जी, ऐसा है कि एक लिपा पोती जो होता है ना, अब तक वही होता आया है। और ये क्षेत्र जो लाखों लोग माइका पे डिपेंडेंट लोग हैं, जिनके पूर्वज से ही, आज ये नहीं है कि सिर्फ अभी कुछ दिनों से। आप इधर आ जाइए। हाँ नहीं ऐसे करके ठीक है आइए। हाँ चलिए। और ये समझ लीजिए कि कुछ दिनों का ये आंदोलन नहीं है, कई पीढ़ियों का है कि पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ के लोग जो माइका को जानते हैं और माइका का ही काम पे निर्भरता रहे हैं। तो बीच में क्या है कि जब फैक्ट्रियां बंद हुई तो उस पे जो पड़े हुए, नया माइनिंग नहीं, जो ऑलरेडी माइंस करके जो पड़ा हुआ माइका था, बाद माइका था, उसको चुन करके जीविकोपार्जन यहाँ के लोग कर रहे थे। उस पर भी क्या है कि कानून का ऐसा हथकंडा चला है जो लाखों लोग आज बेघर हैं। और वो सरकार क्या है कि सरकार के पास इतने लोगों को देने का कोई व्यवस्था तो बनाया नहीं, लेकिन वो लोग के ऊपर क्या है कि कानून का प्रहार जारी है। और वो आंदोलन करने वाले लोग हमेशा मतलब साल 2 साल, महीना 2 महीना 4 महीना में कोई ना कोई आंदोलन दिख जाता है। और प्रशासन यहाँ का क्या है कि एक आश्वासन दे करके उसको ठंडे बस्ते में डाल देता है और पुनः फिर एक दलाली प्रथा जो प्रशासन के माध्यम से चलता है, जो आप कई बार मीडिया में देखते होंगे कि वहां माल पकड़ाया, वहां माल पकड़ाया। अब तो स्थिति ये है कि आप ये समझिए कि लाखों लोग चोर तो नहीं हो सकते हैं। अगर क्षेत्र के लाखों लोग उस काम को कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसको चोर बना दिया है कि आप अगर 20 किलो माइका चुन करके जंगल से आ रहे हैं तो आप चोर हैं सरकार के नज़र में। और यहाँ पे तो कुछ ऐसे हजारों की संख्या में आज भी शहर में काम करने वाले लोग हैं नगर में, जो कि उनको एक एक व्यक्ति के पास वो स्किल है जो झारखंड और बिहार के या तो कहें हम राज्य पूरे देश के सरकार के पास वो स्किल नहीं है। वैसे वैसे कामगार हैं जो माइका को यहाँ से बताने के लिए अमेरिका तक गए हैं। यहाँ के कुछ ऐसे जानकार लोग थे किसी। अच्छा, वो जो कारीगर हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड क्लास के कारीगर हैं, वो विश्व प्रसिद्ध कारीगर हैं, उनको बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या वो कारीगर इसी सीएमआई में काम करते थे या फिर जो है कि क्या है? नहीं, निश्चित रूप से सीएमआई में तो मैक्सिमम लोग काम करते थे। इसके साथ ही साथ हमारा डोमचांच में एमएमटीसी का एक संस्थान था मिटको, जहाँ पे वो डायरेक्ट उसका संस्थान था, वो भी यहाँ से चंदवारा में जो शिफ्ट है, चंदवारा में कोई वर्क नहीं होता है लेकिन कभी वो यहीं पे हुआ करता था। और साथ ही साथ तिलैया में जो कुछ कंपनियां हैं, डोमचांच में कुछ कंपनियां हैं, सभी का सेंटर पॉइंट हुआ करता था। यहाँ हजारों 10-20 हजार लोग वैसे स्किल वाले लोग हैं जो आज भी यहाँ के लोग जा करके राजस्थान में, चेन्नई में माइका का काम कर रहे हैं, यहाँ से जा करके वहाँ पे लोगों को काम दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ऐसे स्किल डेवलपमेंट लोग हैं जो माइका को जितना जानता है ना, बाकी लोग क्या है माइका को सिर्फ एक खनिज पदार्थ के रूप में समझता है, लेकिन उसका कटिंग कैसे होगा, उसका उपयोग कैसे होगा, वो कौन सा माइका कितने एमएम पे खुलेगा। आपको एक चाकू दे दिया जाएगा और माइका को कहेंगे ना, प्रशासन को आज हम एसपी या जो भी राज्य व्यवस्था में लोग हैं, हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो आए, आज वेल एजुकेटेड लोग हैं, वो आए और 100 ग्राम माइका को तैयार करके दिखा दें। आप समझ सकते हैं ऐसे स्किल डेवलप लोगों को अनदेखा करके उनको चोर बना दिया गया है। अच्छा, बात वही है कि वो पत्थर को तराश कर जो है कि मूर्त बनाना, जी। बस यहाँ पर वही है कि माइका तो आपको मिल गया, जब तक आप उसको तराश कर बेहतर नहीं करेंगे तब तक उसकी कीमत नहीं होगी। बिल्कुल। तो वो उस स्किल वाले कारीगर अभी भी हैं, एकदम हजारों की संख्या, तो फिर उनके लिए फिर जो है कि यहाँ का जो नेतागण है, आप देखेंगे कि आज ये कोडरमा एक ऐसा सौभाग्य है जहां पर हमेशा मंत्रालय मिला है, चाहे वो केंद्र की सरकार में देख लीजिए भी वर्तमान में, या फिर राज्य सरकार में देखिए तो मंत्रालय मिला, तो वो कुछ नहीं किए वैसे कारीगरों को बचाने के लिए, फिर वैसे स्किल को डेवलप और करने के लिए कुछ भी नहीं। डोमचांच नगर पंचायत के अंदर आज हजारों की संख्या में जो कामगार, इसमें कारीगर जो काम कर रहे हैं, उनके पास बकायदा बरसों से डीलर नंबर था, लाइसेंस था, सभी के दुकान पे लाइसेंस लगा हुआ करता था और वो एक सरकार के मापदंड को मानते हुए काम करते आ रहे थे। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो हुनर उसके पास आया। लेकिन चूंकि जब सारे फैक्ट्री को बंद कर दिया गया
तो सरकार का जो मापदंड है वो समाप्त कर दिया, उन सभी का लाइसेंस समझे खत्म कर दिया गया कि हाँ आप माइका कैसे काम कर सकते हैं जब यहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है। मतलब इस और जिस गहराई से विचार करना चाहिए व्यवस्था को, कभी नहीं किया गया। सभी तो अपने अपने काम में मदमस्त हैं, सभी समझिए कि इस घनिष्ठ संपदा से भरे हुए क्षेत्र को लूटने पे मदमस्त हैं। लोगों की पीड़ा, लोगों के स्किल, आज हम फिर कहते हैं वो स्किल जो एक व्यक्ति को तैयार करने में अगर ये विलुप्त हो गया तो सरकार को 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च पड़ेंगे उनको उस स्किल को देने में। आज वैसे शायद मेरे हिसाब से आप कम कह रहे हैं, 5 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक स्किल अगर आप विलुप्त हो जाने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई स्किल कोई 1-2 दिन में जो है कि डेवलप नहीं होती है। किसी भी स्किल को डेवलप अगर किया जाता है तो कई 100 साल लगता है, तब जाके जो है कि वो स्किल डेवलप होता है। और अगर वो स्किल अगर आप कह रहे हैं कि विलुप्त होते जा रही है तो इसको बचाना काफी मुश्किल होगा। और अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो आज ये 5 लाख कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 50 लाख भी कम रहेगा वैसे स्किल को डेवलप करने में, वैसे कारीगर को डेवलप करने में। तो ये तो रही आपका ये कि हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा झारखंड है कि झारखंड प्रदेश जो है कि बहुत अमीर है, लेकिन इस झारखंड प्रदेश के वासी जो है वो पूरे हिंदुस्तान के सबसे निचले स्तर के गरीब में गिनती आते हैं। जबकि यहाँ पर हर तरह का खनिज संपदा है, उसके बावजूद भी कुछ माइका का आप टुकड़ा को भी देखिए, अभी जैसे चून के भाई साहब जो है कि शैलेंद्र जी चून के दिखा रहे हैं, ये जो आप पड़े हुए माइका को देख रहे हैं ना, ये माइका ही नहीं है, ये स्क्रैप है, इसको स्क्रैप कहते हैं। ये इसी चीज को जंगल में जा करके जो पड़ा हुआ है इसी को उठा करके लोग लाते हैं और अपना जीविकोपार्जन आज भी लाखों लोग कर रहे हैं। मतलब इसी को ढिबरा कहते हैं, बस यही ढिबरा है। इसी की लड़ाई चल रही है। हाँ। और कई वर्षों से चल रही है कोडरमा में, और लोग इसका डिमांड भी कर रहे हैं। हाँ। कि भाई कि फिर से हमें जो है कि ये कम से कम ढिबरा को चुनने का अधिकार दिया जाए, जिससे हम रोजी रोटी अपना चला सके। इसके बावजूद भी यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार जो है कि नहीं सुन रही है। इस बार एक पहल किया गया था। ऐसे तो सच बोलना चाहिए लोगों को, तो रघुवर दास सरकार में भी एक पहल किया गया, लेकिन वो पहल सिर्फ फाइल तक रह गया था। लेकिन उसको जमीन पे लाने का काम हेमंत सोरेन जी किए थे, क्योंकि यहाँ से ढिबरा का गाड़ी जो है तो छोड़ा गया था। लेकिन अब उसको भी लिथियम के नाम से और जो भी जांच है उसके जांच के नाम पर इसको जो है सो अभी रोक दिया गया है। और वो लाखों लोग जो हैं सो मजबूर हैं, इवन ये भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ढिबरा ही काम करने। चाचा थोड़ा सा सुन नहीं पाते हैं। अच्छा, वो सुन नहीं पाते हैं इसलिए अपने धुन में चले गए, तो वो जा रहे हैं ढिबरा ही चुनने के लिए। आइए हम लोग और थोड़ा सा इस फैक्ट्री। अच्छा देखिए, एक चीज और है कि आप थोड़ा सा आगे आइए और आप लोग को लगता होगा कि क्या है नहीं है, तो ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं क्या शैलेंद्र जी, अगर कुछ बता पाऊं तो आप इस तस्वीर को देखिए कि वाकई में जो है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है ना ढिबरा। जी, बस ऐसे ही ढिबरा निकाला जाता है। इस तरह चुन चुन के मजदूर लोग जाते हैं और इस तरह से चुन करके आप थोड़े से आगे आ जाइए, जमा करके। अगर हम यहाँ पे भी कुड़ाई करेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे भी ये ढिबरा निकल रहा है। ये ढिबरा, और आगे आइए आप, ये निकल रहा है सारा। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि वाकई में काफी पुराना जो है अंग्रेजों का टाइम का बना हुआ चीज है। और यही था CMI का पूरा जो है कि फैक्ट्री, जहाँ पे लोग रहते थे। ये इसको देखने के बाद समझ में आ रहा है, लेकिन अभी जो है कि यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं अपना आशियाना बना के। CMI का जो ये खंडर है 1% हम लोग देख पा रहे हैं, 99% 98% जो है चारों तरफ से ध्वस्त हो चुका है। कुछ लोग जो यहाँ पहले काम कर रहे थे वो लोग अपना रह रहे हैं किसी तरह से बचा करके। तो ये चारों तरफ देखेंगे जो भी एरिया है वो CMI का एरिया है और सब खंडर में तब्दील हो चुका है। और लेकिन एक दृश्य तो बहुत खूबसूरत दृश्य दिख रहा है कि चारों ओर से पेड़ पौधा लगा हुआ है, ठीक है, और खंडर में तो तब्दील हो चुका है, लेकिन अगर फिर से पुनर्जीवित किया जाए तो एक नया जो है कि देखने को मिल सकता है कि हाँ वाकई में कि फिर से वो चकाचौंध, वो फिर से जो है कि उतने लोगों को रोजगार मिल सकता है। अब इसके लिए क्या पहल करता है यहाँ की प्रशासन ने, क्या और यहाँ का जो है सरकार, वो सरकार के ऊपर डिपेंड है। लोग तो अपना आंदोलन कर ही रहे। खैर नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है कि वहां जाएंगे जिस खदान से जो है कि निकाला जाता है माइका, निकाला जाता था माइका, है नहीं अभी तो जो है कि उसके ऊपर मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया सरकार को। और उसके साथ साथ कुछ माइका का डिफिनेशन भी हम लोग समझेंगे और किस माइका को क्या नाम दिया गया। और हमारे साथ
फिर से एक बार जो है कि माइका एक्सपर्ट शैलेंद्र कुमार सिंह जी है रहेंगे और हम लोग विस्तार से बात करेंगे उसके विषय में। बहुत अच्छा है। और क्या आज हम कुछ माइका कारीगरों के बीच में जा सकते हैं, जाकर के उनका हम देखेंगे। हम लोग अभी माइका कारीगर के पास हम लोग चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो जो है जो CMI पे पूरा बना है। ठीक है। ठीक।